छत्तीसगढ़ को मिली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात, लेकिन इससे पहले लग गया आघात जब ट्रायल रन में इस ट्रेन पे पत्थर फेंके गए। स्टोन पेल्टिंग की इस घटना से छत्तीसगढ़ व्यथित भी है और कई सारे सवाल भी हैं। नमस्कार, मैं अजय सोनी बोल रहा हूँ दुर्ग जिले से। मेरी नजरों में बिल्कुल गंभीर अपराध है। एक तो हमारे राज्य को दो वंदे भारत की सौगात मिली हुई है। इस तरीके की हरकत करने से भविष्य में इसको दिक्कत हो सकता है। ये भी सवाल है। हमारे साथ जुड़े दैनिक भास्कर रायपुर के स्टेट एडिटर शिव दुबे जी। शिव जी, प्रश्न ये भी उठता है कि इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो क्या छत्तीसगढ़ वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए तैयार है? निश्चित रूप से तैयार है अनिमेश। ये कुछ सामाजिक तत्वों की कारस्तानी थी, न कि छत्तीसगढ़ के लोगों का स्वरूप था। उनको सबक भी मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ में अगर वंदे भारत शुरू हो रहे तो ये अपने लिए बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन पथराव जैसी हरकतें बहुत रिस्की हैं। अजय जी, क्या कहेंगे? जो यात्री ट्रेन में आना जाना कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही परेशानी का सबब है, क्योंकि इस तरीके की हरकत करने से उनकी जान भी जा सकती है। मैं अनिल गेडाम, न्यू वल्सन सिनेमा मैनेजर। क्या कहेंगे अनिल जी? जो लोग इस तरह से पथराव कर रहे हैं वो देश के विकास में सहयोगी नहीं है। ये ऐसा करके कि वह जता रहे हैं कि देश के विरोधी, और लोगों को समझना चाहिए कि ट्रेनें हैं, इससे विकास होगा हमारे देशों का। लोग कम समय में यहाँ से वहाँ पहुँच सकते हैं। शिव जी, ये भी एक सवाल है कि ट्रेनों में पथराव की घटना को शरारत के तौर पे देखा जाता है, इसे गंभीर अपराध के तौर पे देखा जाना चाहिए? हाँ, निश्चित रूप से इसको शरारत के तौर पर ही देखा गया है। इसको अपराध के तौर पर देखना इसलिए जरूरी कि अगर उसमें कोई बैठा है, किसी के सिर पे लग जाए, कुछ हो जाए, तो ये निश्चित रूप से गंभीर घटना है। इसको देखना चाहिए और ऐसे तत्वों को कड़ी से कड़ी सजा देकर एक समाज में संदेश भी देना चाहिए। बिल्कुल, समाज में संदेश देना चाहिए। लेकिन अनिल जी, क्या लगता है समाज का रवैया क्या होना चाहिए? घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों को अगर से आप पहचानते हैं और जानते हैं तो कृपया सामने आए और उनका नाम लें। बिल्कुल बताएं। और ये भी बताएं अनिल जी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नाराजगी थी, हम असहमत थे, इसलिए इस तरीके की घटनाएं की। ये तो तर्कसंगत है नहीं। आप क्या जताना चाह रहे हैं? यदि आपको ट्रेन से या उसके चलने के विरोध में कुछ प्रदर्शन करना है तो आप अपनी भावना रखने का हमारे संविधान में दिया गया है। तो आप लिखित में कलेक्टर महोदय, प्रधानमंत्री, किसी से संपर्क कर सकते हैं। पथराव करके गए आप तो सीधे अहिंसा के पुजारी हो जा रहे हैं। हमारे इतने अच्छे देश में जहाँ पे लोग गले मिलते हैं, एक दूसरे का भाईचारा है, वहाँ पर पे आप इस ट्रेन पे पथराव करके विकास में बाधा पैदा कर रहे हैं। शिव जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात अनिल जी ने कही है कि ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, इसे हम अपनी नाराजगी में नुकसान पहुंचाते रहते हैं। ये मेंटालिटी बदलना जरूरी है, क्यों नहीं बदल रही है? देखिए, ये शिक्षा की कमी, या कहना चाहिए कि अशिक्षा और जागरूकता की कमी जो है इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती है। प्राइमरी लेवल से एजुकेशन में हमको सुधार करने की जरूरत है। लोगों को शिक्षा देने की जरूरत है, खासकर युवा वर्ग को, कि सरकारी संपत्ति आपकी अपनी है, जिसमें निश्चित रूप से कोई भी नुकसान आपका अपना नुकसान है। बिल्कुल, इस बात को समझिए और जो नहीं समझ रहे हैं उन्हें समझाइए। क्या कुछ इस मुद्दे पे आप कहना चाहेंगे? कमेंट करके बताइए। चलो, अच्छा सुनते हैं।